सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। उत्तर के महाराजों को दक्षिण और दक्षिण के महाराजों को उत्तर जरूर जाना चाहिए। समयसार की बातें करने वाले पंथ बनाते हैं और समयसार स्वरूप में जो लीन हैं वह निग्रंथ बनाते हैं। यह बात कही चर्या शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने पट्टाचार्य बनने के बाद गत दिनांक 30 मई 2025 को अपने भोपाल में प्रथम आगमन पर। लीजिए सुनिए इस अवसर पर क्या बोले पूज्य जैन आचार्य श्री। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। दक्षिण के भी लोग महाराज बनते, उत्तर के भी बनते, मध्य भारत बहुत अच्छा है। और जितने मुनिराज हैं राजेश भैया, मेरा तो सोच है, स्पष्ट सोच है, उत्तर के महाराजों को दक्षिण जरूर जाना चाहिए और दक्षिण के महाराजों को उत्तर जरूर आना चाहिए। एक एक प्रांत में रहेंगे इनकी बुद्धि छोटी रहेगी। बुद्धि की विराटता चाहिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो। जब तक पूरे देश में नहीं घूमेंगे हमारी बुद्धि छोटी रहना है। कूप मंडू जब बाहर जाओगे तब तुमको बोध होगा कि मित्र देश विशाल है, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार का भोजन पानी है, अनेक प्रकार के वेशभूषा हैं। उन सब के बीच में जैन शासन एक है। चाहे कोई कन्नड़ी बोले, तेलुगु बोले, मराठी बोले, कोई भी भाषा बोले, लेकिन नमोकार एक ही भाषा में बोलते सब। नमोकार को कन्नड़ी भी नमो रियंताम ही कहेंगे, मराठी नमो रियंताम ही कहेगा। मित्र तेलुगु में नमो अंताने बोलते हैं। हम आंध्रा भी गए, हैदराबाद भी गए, मित्र भी गोमटेस में होके आए दर्शन करके इसी वर्ष, लेकिन नमोकार वही बोलते सब। किसी प्रांत में जाओ मुनिराज को हर व्यक्ति नमोस्तु ही बोलता है। आप तो मात्र महाराज करके टाल देते हैं। महाराज तो बेबी होते जो रोटी बनाते हैं। मात्र महाराज मत कहा करो, मुनि महाराज कहा करो। लेकिन कर्नाटक में मालूम मुनिराज को क्या बोलते हैं? निर्वाण दीक्षित स्वामी। ये कौन बेटे सब? निर्वाण दीक्षित। निर्माण नहीं, निर्वाण दीक्षित। निर्वाण दीक्षित। इस दीक्षा के बिना निर्वाण होता नहीं। जिनको निर्वाण चाहिए उन्हें निर्वाण दीक्षा लेना ही पड़ेगी। इसलिए नियतम निश्चितम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान वैराग्य समर्था भवती अस्ति। कस्य किसकी होती है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव की। अब अपने अपने आप को निहारो, किसी से पूछना मत, स्वयं के हृदय में देखो। घर में अभी होते
ऐसे भाव रहते बहुत बढ़िया। पर घर में भाव बने, आज मुनि संग आ रहा, चलो मंदिर चलते हैं, ऐसे भाव बने कि नहीं बने? घर का काम पड़ा था कि नहीं पड़ा था? देखो, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। इन्होंने निर्णय किया आज भगवान कमलासन पर विराजमान होने वाले हैं, मुनि संग आया हुआ है, अपन को चलना चाहिए मंदिर। एक कौन बोल रहा है? ज्ञान शक्ति। घर के काम तो कितनी बार कर चुके हैं, उन्ना लत्ता धोते धोते हाथ में भट्टे पड़ गए, कपड़े धो हाथ फट गए, रोटी बनाते बनाते हाथ जल गए, चलो मंदिर चलते हैं, ऐसा विचार किया। ये कौन बोल रहा है? ज्ञान शक्ति। यही कला होना चाहिए। देखो डॉक्टर साहब, एक घर में जाके ऐसे बोलने वाले सब, अभी तक इनकी भाषा दूसरी होती थी। मंदिर चलना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? ज्ञान शक्ति। वाह, इतना सीख लिया तो आनंद आ गया, ज्ञान शक्ति। लेकिन फिर अंदर से कोई बोलता है लेकिन ये काम तो छूट जाएगा, फिर कैसे घर का काम चलेगा? हम मंदिर चले गए तो ये काम छूट जाएगा। फिर धक्का कौन मारता है? अब ज्ञान शक्ति का काम यही तो बता दिया उसने। अब वैराग्य शक्ति आएगी, हटाओ, चलना अपन को मंदिर, एक काम तो पड़े रहेंगे, हटाओ। ये किसने काम किया? वैराग्य शक्ति। इन सब के यहाँ काम नहीं था क्या? ये सब महाराज बैठे हुए, तुम्हारे अनुत्तर सारे भोपाल के बैठे हैं, किसके बल पर गए? ज्ञान शक्ति ने बोला यशोधर जी कि संसार में सुख नहीं है। ये तो ये भी बोलना जानते सब, संसार में सुख नहीं है। तो पंकज सुपारी भी बोल देता है संसार में सुख नहीं है, लेकिन हम इतने दिन से देख रहे बेचारा वहीं सुपारी बेच रहा है। ऐसे काम करो, सुपारी ना बेच रहे, सुपारी चढ़ने लग जाए। सुपारी कहीं भी दीक्षा हो, बिना सुपारी की दीक्षा हो ही नहीं सकती। दीक्षार्थी के हाथ में शास्त्रों में लिखा है 5 हल्दी की गांठें और 5 सुपारी एक सिर पर, ये तो चाहिए ही पड़ेगा आपको। देख सुपारी, क्यों शादी में भी सुपारी लगती क्या? कितनी लगती है? 7 लगती है। हम समझ गए, पूरी रामायण हमको तो जल्दी समझ में आ जाती है। तुम्हें 7 लगती, 7 नरक में जाने वाली। ओ हो 7 लगती, 7 इधर लगती है 4। 4 गति से मुक्त हो जाओ। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों को प्राप्त करके और 4 गति से मुक्त होकर के पंचम गति को प्राप्त करो। हल्दी की गांठें लगती, मैं तो आश्चर्य कर रहा था सास में क्यों लिखी हल्दी की गांठें? दीक्षार्थी के हाथ पे हल्दी की गांठें लगी। फिर मेरी समझ में आ गया, जब तक हाथ पीले नहीं होते ना, जब तक हाथ पीले नहीं, तब तक शादी नहीं होती है। हाथ पीले हो जाए, इनको मुक्त लक्ष्मी के साथ शादी होने वाली है, इसलिए उनको हल्दी की गांठें लगाई जाती है। हर क्रिया में रहस्य है। वो मालूम डॉक्टर साहब, दीक्षार्थी को कभी दाएं हाथ से आशीर्वाद नहीं देना पड़ता। आप नमस्ते करते ना तो ऐसे आशीर्वाद देते ना, लेकिन दीक्षार्थी के हाथ पर बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है। अब करो, यूं क्यों कर रहे? पूछो ना क्यों? क्यों? अरे मित्र, दाएं हाथ भरने का होता है। दायां हाथ भरते जाओ, परिग्रह का है, खाते जाओ। वो बायां हाथ सफाई करने का होता है, त्याग का होता है। तुम्हारे परिग्रह ना बढ़े, क्रोध मान ना बढ़े, बाएं हाथ से आशीर्वाद उनके साथ उधर जा, हट जाओ, सफाई करो। जब भी दीक्षार्थी को सिर पर आगम कहता हाथ रखता है आचार्य सूरी, दीक्षा के गुरु उनके, तो बाएं हाथ रखते हैं।
बोले क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं, ये उत्सर्जन विसर्जन का हाथ है। बराबर? कौन सा हाथ है? विसर्जन का हाथ है। इनका राग विसर्जित हो जाए, द्वेष विसर्जित हो जाए। जिसे छोड़ के आए हैं, आहा, मल को उठाने जाएंगे क्या आप फिर से? मल को उठाने जाएंगे फिर से? जिस मल को तुमने बाएं हाथ से धो दिया है उसे देखने भी नहीं जाते हो। ऐसे सच्चा वीतरागी दिगंबर मुनि जिसे धन धरती को छोड़ चुका है, उन पैसों के मुख से कभी बात नहीं करता है। जिस कुटुंब से विदा ले चुके हैं, अब उस कुटुंब के राग में रोएंगे नहीं। बायां हाथ कह रहा है। यदि पुनः परिवार में लिप्त हो गए, यूं मान के चलना अपना मल पुनः खाना प्रारंभ कर दिया है। पंकज, दीक्षा अवश्य लें आप, लेकिन आज के व्याख्यान को याद रख के लेना। न भोपाल याद रहे, न बमोरी। अपनी मोड़ी मोड़ा भी याद न रहे और सासू की मोड़ी याद न रहे तो दीक्षा ले लेना। क्या हो गया आप सबको? मुझे तो इसी में आनंद आता है। जो जिनवाणी में आनंद है वो जगती पर कहीं नहीं है। सुब्रत सागरी भोपाल में कहीं भी प्रवचन हो, भोपाल के मुमुक्षु जिनवाणी के पिपासु हैं। जब जब हम लोग आए सब श्रोता मुझे मिलते हुए, राजेश, हाँ, अच्छा वस्तु तो पढ़ रहे क्या? देख लो, अनियोग नियोग सागर जी, तुम कबरी देखते रहते हो, वो डॉक्टर वस्तुत्व का स्वाद देख रहा है। मूक माटी पर काम किया उन्होंने, ये किसी को रहस्य पता नहीं आज तक। आचार्य बैठ करके मूक माटी को ये दोनों बैठते थे। इसमें जिनेंद्र जी भोपाल बैठे होंगे कहीं ही के, जिनेंद्र भोपाल, हाँ। तो मित्र, सारे काम छोड़ दो, दो अक्षर जिनवाणी कहीं मिल रहे हों। कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते जो विषय समझ में नहीं आता, सुनते सुनते वो विषय समझ में आ जाता है। और गुरु के सामने जब हम होते हैं तो जो विषय हमको 10 साल लग गए 1 मिनट में समझ में आता है। परसों हमारे पास एक पुलिस अधिकारी आए, वर्मा जी थे, हाथ जोड़े खड़े रहे 1 घंटे तक ऐसे। जब तक स्वाध्याय चलता रहा भाई यूं नहीं किया, ऐसे ही खड़ा रहा। उनको थोड़ी साहस मिली कि मैं अपना जिज्ञासा व्यक्त करूं। उन्होंने एक उपनिषद का सूत्र सुनाया। उपनिषद का सूत्र सुना करके वो उसको ले रहे थे व्यवहारिकता में। बोले गुरुजी, उपनिषद का सूत्र हमने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बोले बलवान ही आत्मा को जान सकता है। क्या? न अयम आत्मा बलहीनम, आत्मा बलहीन नहीं है। निर्बल आदमी समझ नहीं सकता आत्मा को। हे मित्र, 1 घंटे तुम सबको देख सकते हो, पर 2 मिनट कह दिया जाए नींद लेना नहीं और जगत को देखना नहीं, तुम थक जाओगे। नगर में घूम के आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
एक के स्थान पर 1 घंटे बैठे रहो, किसी से बात मत करो, ये बहुत बड़ी बात है। आत्म ध्रुवी को बलवान ही समझ सकता है, निर्बल नहीं समझ सकता। जिनके वीर अंतराक्रम का क्षोभ संबंध है, वे भगवान आत्मा को नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। भाई शीतल सुन रहे ना, आत्म ध्रुव को समझने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। अब से एक पेपर पढ़ सकते आप 50-50, पर कर्णानुग के ग्रंथ पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। द्रव्यान युग के कागज प्रश्न पढ़ सकते हो, द्रव्यान युग में प्रवेश करने के लिए मान प्रज्ञा चाहिए। सामान्य बुद्धि वाला समय सार की बातें कर सकता है, समय सार में प्रवेश नहीं ले सकता। समय सार की बातें करने वाले पंथ बनाते हैं, समय सार की बातें करने, निश्चय व्यवहार की बातें करने वाले पंथ बनाते हैं, और समय सार स्वरूप में जो लीन हुए निर्गंत बनाते हैं। समय सार की बातें मात पंथों में बट गई तुम्हारी, लेकिन समय सार के स्वरूप को जो जानता है वो पंथ कभी नहीं बनाता, वो सीधा निर्गंत बनता है। ये निर्गंत 6वें 7वें में घूमने वाले निर्गंत अलग हैं। 6वें 7वें गुणस्थान में विराजमान निर्गंतता के बल पर ही 12वें गुणस्थान का मुनि निर्गंत बनता है। अनगारी मुनि ही भविष्य में निर्गंत मुनि बनते हैं। इसलिए नियतम सम्यक दृष्टि सुतत्व श्रद्धा है कश्यप। देव सा गुरु पर श्रद्धान करना परगत तत्व श्रद्धान था, सुगत तत्व श्रद्धान सुतत्व श्रद्धान कश्यप। निज आत्म ध्रुव पर ही स्थिर होना सम्यक दृष्टि नित्यम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। कौन सा सम्यक दृष्टि? किम कर तुम स्व आत्मा नाम, अपनी आत्मा के लिए वस्तुत्व। देखो ज्ञानी, वस्तुत्व शब्द कितना वजनदार है। वस्तुत्व, वस्तुनो स्वभावो वस्तुत्वम, वस्तुनो स्वभावो वस्तुत्वम। जो वस्तु का स्वभाव है वो वस्तुत्व है। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। पूरे देश में ऐसी कक्षाएं चले, शादबा शासन क्या जयवंत। कभी आप लोगों को लगता नहीं है जो कक्षा अभी यहाँ चल रही है, ऐसी कक्षाएं वर्ष भर चले पूरे देश में। हाँ, माँ दीपावली की मिठाई आप घर में बनाते हो ना, तो पड़ोसियों को भी खिलाते हो, बराबर। हम लोगों ने छोटे में देखा, एक दूसरे घर में जा जा करके, तुम्हारे घर में शादी विवाह होता है, वे लंबी लंबी पुड़ियाँ आती ना, बेबी तुम पड़ोस में बांटने जाते हो। ओह, व्यवहार बांटते ना, व्यवहार, विवाह का व्यवहार। ये बात देखो कितनी जल्दी बोलने लगे, लोहिया वो बोलने लग गया। तो जैसे तुम विवाह की पुड़ियाँ बांटते हो, दीपावली की मिठाइयाँ बांटते हो, ऐसे है माँ, पड़ोस पड़ोस में जो तुम सुन के जाओ, इसे बांट देना और कहना हमारी जिनवाणी के तत्व को भी समझो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।